हमारे राम जी कितने पॉजिटिव हैं। रावण ले गया माता सीता को, चलो मैं राम जी की पॉजिटिविटी समझाता हूं। रावण ले गया सीता को। अब राम जी के पास ना खुद की सेना थी, ना खुद का रथ था, ना खुद का कोई मंत्री संतरी, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी राम जी ने हिम्मत नहीं हारी और राम जी चलते गए, जंगल की बंदर भालुओं की सेना तैयार करते गए। किसको जोड़ते गए? जबकि राम जी एक आवाज लगा देते तो अयोध्या की सेना आ जाती, ससुराल पक्ष की सेना आ जाती, जनकपुर की सेना। जनकपुर की सेना से, जनकपुर के राजा से रावण डरता था। जनक जी से रावण डरता था, दशरथ जी से रावण डरता था। यहाँ की सेना इतनी पावरफुल थी कि रावण डरता था। रावण पंगा नहीं लेता था इन लोगों से, ना जनकपुर से ना तो अयोध्या से। राम जी तुरंत चाहते तो बुला लेते सेना, अयोध्या की सेना आ जाती, जनकपुर की सेना आ जाती, रावण से युद्ध हो जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने ना ससुराल को परेशान किया, ना अयोध्या को परेशान किया। राम जी की लीडरशिप क्या है जरा देखिएगा। लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर वही है जो हार ना माने, जिसके पास कोई पावर ना था फिर भी उन्होंने जंगल की सेना इकट्ठी की, बंदर भालुओं की सेना तैयार की और इन बंदर भालुओं के बल पर रावण जैसे दिग्गज को धूली चटा दी। ये राम जी का देखो नेतृत्व था। राम जी का नेतृत्व कैसा, कैसे लीडर है राम जी। राम जी के लीडर ऐसे हैं, राम जी की पॉजिटिविटी देखिए कि वो बंदर भालुओं के बल पर खड़े हैं और बंदर भालुओं को क्या सिखाते हैं। जब कुंभकर्ण आया और कुंभकर्ण ने अपने पांव के नीचे एक पांव रखता तो 100-200 बंदर भालू मर जाते। उसका वो इतना विशाल था ना कुंभकर्ण कि पांव रखता तो 100-200 तो एक पांव से, दूसरा पांव रखता तो 100-200 तब मर जाते। अब सारे बंदर भालू डर गए, दौड़े दौड़े राम जी के पास आए। प्रभु प्रभु, बड़ा आया है वो कुंभकर्ण, वो बहुत मार रहा है, हमारी सेना खत्म कर देगा। राम जी बोले चिंता ना करो। राम जी ने कहा कि हम हैं। अब देखो सामने इतना बड़ा योद्धा खड़ा है जिसके पांव रखने से 100-200 लोग मर रहे हैं, लेकिन उस समय भी राम जी पॉजिटिव हैं। अपनी सेना को क्या दे रहे हैं? पॉजिटिविटी। ना हिम्मत ना हारो, डरो मत, हौसला रखो, चलो हम चलते हैं। राम जी गए, कुंभकर्ण से युद्ध किया, कुंभकर्ण मारा गया। जब लीडर सक्सेस होता है तो उसकी फौज, उसकी सेना, उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। हम बढ़िया आदमी के साथ हैं, हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बढ़िया संभाल लेता है मोर्चे को। राम जी के पास एक चुनौती और थी। रावण तक, अच्छा रावण रहता था लंका में अर्थात समुद्र के उस पार। अब उस पार तक राम जी तो चले जाएंगे, राम जी तो भगवान है। हनुमान जी चले जाएंगे, वो तो छलांग मार के चले गए, पर ये बंदर कैसे जाएंगे? तो बंदरों के लिए क्या करें? सेतु तैयार करें। सेतु कैसे बनाएं? कहां से आर्किटेक्ट ले आए, कहां से इंजीनियर पकड़ के लाएं, कहां से व्यवस्था करें, कंक्रीट कहां से लाएं, सरिया कहां से लाएं, क्या क्या करें, कौन माथा फोड़ी करे, कौन माथा पच्ची करे, क्या करें? अब तो राम जी ने प्रार्थना की, समुद्र मान जाओ, रास्ता दे दो ईमानदारी से। जब नहीं माने, क्रोध में आकर अग्निबाण निकाल लिया, सुखा देंगे सारा समुद्र। चरणों में गिर पड़े, कहा सेतु का निर्माण। नल नील बड़े बुद्धिमान थे। पत्थर पर एक पे रा लिखा, दूसरे पे मां लिखा, पत्थर जुड़ते गए और सेतु तैयार हो गया। राम जी के जीवन में जितनी बड़ी चुनौतियां थी, हमारे जीवन में इतनी बड़ी चुनौतियां कभी हो ही नहीं सकती। और राम जी ने हर चुनौती से लड़ना सीखा है। इस संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आते हो या ना आया हो। कोई संकट आने पर परेशान हो जाता है, कोई हार जाता है,
तो कोई संकट आने पर और मजबूत होकर उस संकट से लड़ करके संकट को पराजित कर देता है। हाँ, मुसीबतें तो आएंगी आएंगी, आप ये सोचें आए ना, हो नहीं सकता। राम जी के जीवन में भी आई, पर राम जी आगे बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।